फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन पादपों में पोषण, जो कि कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के क्या क्या घटक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। आपसे पूछ लें कि भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आपको बताने हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। इनको क्या कहते हैं? पोषक कहा जाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे, पादप को पौधे बोलते हैं, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जबकि पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और मानव या कोई भी अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मानव किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं अपन पादपों में पोषण की विधियाँ। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को अपन क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीव द्वारा अपना जो भोजन ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन किया जाता है, वह इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है या स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण किसे कहा जाता है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है या स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। अब देखते हैं, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ तक उनकी स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ये अब हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, यानी कि क्या प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की? पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पादप की खाद्य प्रक्रिया क्या है? पत्तियाँ, लीव्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जो कि ये पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो किससे घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को, छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। हाँ भाई, हाँ जी,